हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी थी, उसके कितने टाइप है वो सभी देखा था। उसके बाद हमने पजेसिव प्रोनाउन देखा, पर्सनल प्रोनाउन देखा। अब हम पढ़ रहे थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? यहाँ पर हमने दो प्रोनाउन देखे थे। रेसिप्रोकल होता है जो क्या एक्सप्रेस करता है, म्यूचुअल या रेसिप्रोकल। ठीक है, दीज आर यूज्ड टू दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस म्यूचुअल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। क्या बताता है? या तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बताएगा या फिर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के अपोजिट जो होता है। ठीक है, तो उसके हमने दो प्रोनाउन देखे थे। फर्स्ट वन इज ईच अदर और वन अनदर। ये दोनों आप देखेंगे, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखा था, दे लव ईच अदर या वन अनदर। तो क्या सेंस है, क्या मीनिंग आ रहा है इसका? आप देखेंगे ईच अदर मतलब एक दूसरे को, वन अनदर अनदर का मतलब क्या है? फर्स्ट सेकंड को, सेकंड फर्स्ट को। यही क्या बता रहा है हमें? रेसिप्रोकल रिलेशन बता रहा है। तो ये क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, like any other pronoun, each other and one another have no intrinsic reference. इसके पास कोई intrinsic reference नहीं होता है, therefore they have to have an antecedent. But unlike other pronouns, these cannot normally appear as the subject of a main clause. ठीक है, मेन क्लॉज सब्जेक्ट के मेन क्लॉज की तरह नहीं अपीयर होते, बिकॉज antecedent should be in the sentence itself. Typically, these occur as object of a verb or a preposition is in a sentence that has a plural subject. तो क्या है? जिसके पास प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें इनको यूज किया जाता है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, नो टू आर्टिस्ट अप्रूव ऑफ ईच अदर्स वर्क। यहाँ पर आप देखेंगे क्या बता रहा है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, नो टू आर्टिस्ट्स अप्रूव ऑफ ईच अदर्स वर्क। यहाँ पर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हुआ है। क्या बता रहा है? यहाँ पर दो आर्टिस्ट की बात हो रही है, ए और बी। ए ने बी के काम को अप्रूव नहीं किया और बी ने ए के काम को अप्रूव नहीं किया, एक दूसरे के काम को अप्रूव नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो क्या बता रहा है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। क्या नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन था, इफ देयर आर टू चिल्ड्रेन ऑफ द सेम एज इट इज ऑलवेज गुड टू पुट देम इन द सेम क्लास, ईच अदर कैन हेल्प इन डूइंग द होमवर्क। तो यहाँ पर आप सेंटेंस अगर देखेंगे ध्यान से तो क्या समझ में आ रहा है हमारे? इफ देयर आर टू चिल्ड्रेन ऑफ सेम एज, अगर यहाँ पर क्या है, दो चिल्ड्रन है सेम एज के, इट इज ऑलवेज गुड टू पुट देम इन द सेम क्लास। अगर सेम एज है तो उनको क्या है? सेम क्लास में रखना चाहिए। ईच अदर कैन हेल्प इन डूइंग द होमवर्क। तो वे क्या है? ईच अदर कैन हेल्प इन डूइंग द होमवर्क का मतलब क्या है? दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सेम क्लास के हैं। आपकी क्लास में भी दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी दो, आप मान लीजिए आपका कोई क्लासमेट है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप दोनों साथ में बैठ के होमवर्क कर रहे हैं। तो हेल्प कैसे मिलेगी? जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, आपका जो क्लासमेट है या आपका जो फ्रेंड है वो आपको बताएगा। और कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि जो आपको आ रही है आपके फ्रेंड को नहीं आ रही है, यानी एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो ये क्या है? म्यूचुअल है दोनों के बीच में। ठीक है, प्रॉब्लम को म्यूचुअली सॉल्व कर रहे हैं। जो मुझे नहीं आ रही है आप बताओगे, आपको नहीं आ रही है मैं बताऊंगा। तो ये क्या है? एक म्यूचुअल रिलेशन शो कर रहा है। तो वहां पर हमने क्या यूज किया? ईच अदर का यूज किया है। या फिर इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? द चिल्ड्रन कैन हेल्प ईच अदर
इन डूइंग द होमवर्क। तो इसका मतलब भी वही है, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मुझे जो चीज़ें नहीं आ रही है आपको मैं हेल्प करूंगा, आप मेरी हेल्प करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इवन दो देयर आर इनफ कॉन्टेक्चुअल क्लूज इन टू as to the antecedent of each other in the sentence is not possible। यहाँ पर आगे हमें नोट गिवन है एक, नोट भी देखते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर मेक्स अ distinction between each other and one another. It requires that each other be used of only two people, things and one another of more than two। तो यहाँ पर क्या है, each other का यूज कब करना है हमने, each other में जब किसकी बात हो रही हो, only two people और things की। यहाँ पर दो लोगों की या दो वस्तुओं की, थिंग्स की बात हो रही होगी, वहां पर ईच अदर का यूज होगा। और वन अनदर कहाँ पर यूज होगा, जहां पर मोर देन टू की बात हो रही होगी। ठीक है, ऐसा कब होता था, जो ट्रेडिशनल ग्रामर थी उसमें, यानी पहले कैसे यूज किया जाता था, ईच अदर को दो पर्सन के लिए यूज किया जाता था और वन अनदर को मोर देन टू के लिए यूज किया जाता था। ये कब है, ये ट्रेडिशनल ग्रामर में यूज होता था। In current English, both are used interchangeably with a slight preference for each other। तो अब क्या है, अब दोनों को interchangeably, ठीक है। अब interchangeably का मतलब क्या है, वन अनदर के प्लेस पे ईच अदर को और ईच अदर के प्लेस पे वन अनदर को यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको आप। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज और दोज, ये क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, दे आर यूज्ड टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर। ये क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं किसको, पॉइंट करते हैं किसकी तरफ, पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर। फिर हम बोलें कि ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यूज्ड टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर। एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस इज आवर न्यू हाउस। यहाँ पर जो दिस है ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, हाउस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज द ब्रिज बिल्ट बाय द ब्रिटिश। तो ये जो दैट है, दैट क्या बता रहा है, ब्रिज के बारे में बता रहा है। ठीक है, ब्रिज क्या है यहाँ पर, थिंग्स है या फिर नाउन हम बोल सकते हैं। पीपल और थिंग्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। यानी हम ये बोलें कि नाउन की तरफ पॉइंट आउट करता है, नाउन को पॉइंट आउट करता है, बताता है नाउन के बारे में। दोनों में आप देख सकते हैं, दिस क्या है, पॉइंट आउट कर रहा है किसको, हाउस को, और दैट किसको, ब्रिज को। दैट इज द ब्रिज बिल्ट बाय द ब्रिटिश। जो ये ब्रिज है वो किसने बनाया है, ब्रिटिश ने बनाया है या ब्रिटिशर्स ने बनाया है। और ये जो हाउस है, दिस इज आवर न्यू हाउस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो इसमें आवर है,
अवर कैसे यूज होता है, अवर भी क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव में किसका यूज होता है, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दैट, अब देखेंगे दिस और दैट को सिंगुलर में यूज करते हैं, सिंगुलर जहां पर प्रोनाउन होगा, ठीक है, या फिर बोलें सिंगुलर, सिंगल यानी एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन की जहां पर बात हो रही हो वहां पर हम दिस और दैट का यूज करेंगे। बट जहां पर मोर देन वन की बात हो रही हो, मोर देन वन नाउन, नाउन में क्या आ जाएंगे, पीपल और थिंग्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर मोर देन वन की बात होगी वहां पर दीज और दोज का यूज होगा। या फिर हम यहाँ पर बोलें दिस और दैट, ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज होंगे, और दीज और दोज ये एज अ प्लूरल प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। दिस इज आवर न्यू हाउस, दैट इज द ब्रिज बिल्ट बाय द ब्रिटिश, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैव नंबर कॉन्ट्रास्ट, इनके पास क्या है, नंबर कॉन्ट्रास्ट भी है। कौन से हैं, दिस, दिस का दिस सिंगुलर में दिस हो जाएगा, दैट का क्या हो जाएगा, दोस हो जाएगा। द बेसिक फंक्शन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव इज टू इंडिकेट द नियरनेस और डिस्टेंस ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट रेफर टू फ्रॉम द स्पीकर। तो ये क्या बताता है, द बेसिक फंक्शन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, टू इंडिकेट द नियरनेस यानी कितना पास में है और कितना दूर है, और डिस्टेंस ऑफ द पर्सन, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही हो या फिर जिस वस्तु के बारे में, जिस पर्सन या थिंग की बात हो रही हो, ठीक है, पर्सन और ऑब्जेक्ट, जो स्पीकर है उससे कितना दूर या फिर कितना पास है, ये हमें बताता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर द बेसिक फंक्शन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव इज टू इंडिकेट द नियरनेस और डिस्टेंस ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट रेफर टू फ्रॉम द स्पीकर, जो स्पीकर है उससे कितना पास है या फिर कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट, ये हमें बताता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आगे देखते हैं इसी को। सम ऑफ द यूजेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर सोन बिलो। कुछ यूजेज हमें गिवन है, कहाँ पर यूज होता है। फर्स्ट वन इज व्हेन पॉइंटिंग, जब हम किसी को पॉइंट कर रहे हैं। दिस इज माय ब्रदर रवि, ठीक है। अब दिस क्या है, रवि को पॉइंट कर रहा है। दैट इज हिज न्यू कार, तो दैट यहाँ पर क्या है, कार को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट, व्हेन अ स्पेसिफिक कैटेगरी इज इम्प्लाइड, जब किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को इम्प्लाई किया जाता है, ठीक है। दोज हु अप्लाई लेट विल नॉट बी कंसिडर्ड, दोज हु अप्लाई लेट यानी जो क्या है, लेट अप्लाई करेंगे, विल नॉट बी कंसिडर्ड, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। चलिए दो यूजेस आप लिख लीजिए, देन हम थर्ड की बात करेंगे। चलिए दो यूजेस हमने यहाँ पर देखे हैं, क्या क्या देखा। फर्स्ट हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है, ठीक है, उसके यूजेज हम देख रहे थे। फर्स्ट यूज हमने क्या देखा, जब हम किसी को क्या कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, बता रहे हो। दिस इज माय ब्रदर रवि, तो अब दिस क्या है, यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रवि को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, यानी बता रहा है रवि के बारे में, ये रवि है। दैट इज न्यू कार, तो यहाँ पर दैट क्या है, कार को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट हमने बात की व्हेन अ स्पेसिफिक कैटेगरी इज इम्प्लाइड, जब कोई स्पेसिफिक कैटेगरी इम्प्लाई होती है, कैसे, दोज हु अप्लाई लेट विल नॉट बी कंसिडर्ड, जो लेट अप्लाई करेंगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप लोग भी जैसे फॉर्म फिल करते हैं ना, ठीक है, कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर क्या बोला जाता है, एक डेट फिक्स्ड होती है, लास्ट डेट,
या एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट होती है, इस डेट को स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, और ये क्लोजिंग डेट है यानी लास्ट डेट है। तो जिनका फॉर्म लास्ट डेट से पहले सबमिट हो जाएगा वही क्या होंगे, उनको ही कंसीडर किया जाएगा। अगर डेट निकल जाएगी फिर आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे या फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट टू आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज अ रेफरेंस टू अ प्रीवियस स्टेटमेंट और अ स्टेटमेंट दैट फॉलोज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हेन देयर इज अ रेफरेंस टू अ प्रीवियस स्टेटमेंट, जहाँ पर प्रीवियस स्टेटमेंट को रेफरेंस दिया जा रहा हो, और अ स्टेटमेंट दैट फॉलोज, और क्या है, स्टेटमेंट फॉलो करेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके। चलिए यहाँ पर देखिए आप, चलिए when there is a reference to a previous statement or a statement that follows, यहाँ पर क्या है, प्रीवियस स्टेटमेंट को रेफरेंस दिया जा रहा हो। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, दिस इज व्हाट आई टोल्ड देम। ठीक है, दैट इज माई ओपिनियन ऑन द मैटर। तो यहाँ पर दिस और दैट क्या शो कर रहे हैं, प्रीवियस स्टेटमेंट और रेफरेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप, दोनों एग्जाम्पल के साथ इसको नोट करिए, देन हम आगे देखेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इट एंड, यहाँ पर नोट है डिफरेंस बिटवीन इट और दिस। इट और दिस में क्या डिफरेंस है और कैसे इसको यूज किया जाता है ये हम देखते हैं। चलिए, इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। इट के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या है, हमने देखा था जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ठीक है, आई, ही, सी, इट ये हमने सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, और वी, यू और दे ये प्लूरल। यू को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है ही, तो इट क्या है, इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, वेर एज दिस इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब हमने पर्सनल प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों पढ़ लिए हैं, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इट का यूज कहाँ पर होगा, जहाँ पर हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हों। ठीक है, जो क्या बताएगा, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में बताएगा, तो पर्सनल प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या बताता है, पॉइंट करता है किसकी तरफ, पर्सन और थिंग की तरफ। एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस इंडिकेट्स नियरनेस एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइज अ पर्सन और थिंग। इसका यूज कहाँ पर होगा, जहाँ पर नियरनेस को इंडिकेट कर रहा होगा, बता रहा होगा कि ये चीज पास में है, जो पास में है उसके लिए इसका यूज हो रहा होगा। ठीक है, द यूज ऑफ इट डज नॉट कन्वे दीज सेट्स ऑफ मीनिंग, so this is preferred to it for making a formal announcement or introduction। इट का यूज कहाँ पर हो रहा है, इट का यूज हो रहा है जहाँ पर फॉर्मल अनाउंसमेंट हो या इंट्रोडक्शन हो। और दिस का यूज क्या होगा, दिस का यूज यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा होगा या फिर ऑब्जेक्ट की नियरनेस को शो कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट कितना पास है किसी, ऑब्जेक्ट कितना पास है स्पीकर से। ठीक है, स्पीकर की कितना पास में ऑब्जेक्ट है वो बताएगा कौन, दिस बताएगा। और इट का यूज होता है फॉर्मल अनाउंसमेंट या फिर इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो गिविंग यू द न्यूज। तो यहाँ पर हमने इट का यूज नहीं किया है, क्यों, ये किसको रेफर कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है किसको, पर्सन और थिंग को।
ऑल इंडिया रेडियो को आइडेंटिफाई कर रहा है। मम, दिस इज किया माई फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? फ्रेंड, माई फ्रेंड किसकी फ्रेंड है? किया, ठीक है। यहाँ पर हमने इट का यूज नहीं किया। इन एन आंसर, however, it is preferred to this when a contracted form is used. What is this? यहाँ पर क्या है? हमने आंसर करना है, तो यहाँ पर हम दिस का यूज नहीं करेंगे। इट्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है? एक नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज नॉट यूज्ड, जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज नहीं हो रहा हो, दिस इज ओके, इट मीन्स वहां पर हम दिस का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ न्यू दिस इज अ न्यू इलेक्ट्रिक डिवाइस या न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। चलिए, दोनों में आप सबको डिफरेंस क्लियर होगा। इट क्या है? इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन एंड दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह होता है और जो इट है, इट को हम पर्सनल प्रोनाउन में यूज करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको इट और दिस का डिफरेंस क्लियर होगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।